हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। कभी कभी हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कभी कभी इसी टॉपिक पे बेस हम लोगों से पावर भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हमसे पूछा गया कि मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस रख लिए, तो बताइए इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इसकी फोकल लेंथ दी गई है, तो बताइए उसका पावर कितना होगा। नॉर्मली तो हमको पावर पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन अगर हमारे पास दो लेंस दे दिए गए हैं या दो से अधिक लेंस हमको दे दिए गए हैं, तो एक साथ हम उसका पावर कैसे बता सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। यहां पर हमारे पास दो लेंस दिए गए हैं, जिसमें कि मैंने नाम दिया L1 और L2, जिनकी फोकल लेंथ F1 और F2 है। हमको पता है कि यहां पर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पॉइंट साइज है, और जब इस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रे फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, जैसा कि ये जाकर के I1 पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये पता है कि जो सेकंड लेंस है वो एक सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और यही लाइट से फिर से एक बार बेंड होगी तो फिर से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ना होकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि यहां से जब लाइट रे पास होगी तो आप देख रहे होंगे कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो हमको ये पता है कि रिफ्रैक्शन का रूल है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। इसका मतलब कि फाइनलाइज जो इमेज होगी वो हमारी कहां पर बनेगी, आकर के आई वाले पॉइंट पर बनेगी। तो अगर यहां से हम डिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए जो O वाली डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। फिर जो I1 है वो डिस्टेंस क्या होगी इस लेंस से, तो इसको मैं अगर नाम दे देता हूं V डैश का, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया V डैश का। और ये जो फाइनल इमेज हमारी आई बनी है इसको मैं इस लेंस से नाम दे दूं V। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, V। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखिए फोकल लेंथ के रिगार्डिंग यहां पर हमारे पास इक्वेशन होगी 1/f1 इज इक्वल टू, क्या होता है लेंस का फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम अप्लाई करें तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/v, v क्या है हमारे पास यहां पर फर्स्ट लेंस के लिए रिगार्डिंग अगर मैं कहूं तो v डैश है, तो मैंने कह दिया v डैश माइनस 1/u। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। लेकिन किसके लिए है ये हमारा फर्स्ट लेंस के लिए है। अब अगर मैं दूसरे वाले लेंस की बात करूं तो दूसरे लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/f2 इज इक्वल टू, फिर से यहां पर हम कहेंगे 1/v, लेकिन इस बार हमारा जो v होगा वो ये वाली डिस्टेंस होगी, क्योंकि जो दूसरा लेंस है हमारा सेकंड लेंस है उससे फाइनल इमेज हमारी आई यहां पर बनी है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा 1/v, ठीक है। ये होगा 1/v माइनस, अब फिर से एक बात देखिए यहां पर हमको लिखना है 1/u, लेकिन जो हमारा फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, ठीक है। ये जो I1 है ये L2 लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। इसका मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो U होगी, और इस U डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, V डैश भी लिख सकता हूं। तो यहां पर U की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, V डैश, क्या होगा V डैश। और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, तो आइए देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखिए 1/v डैश माइनस 1/v डैश प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमारे पास रिलेशन आ गया। लेकिन अगर हम बात कहें कि इन दोनों लेंस को यूज करने से बेहतर है कि मैं एक सिंगल ऐसा लेंस यूज कर लूं, यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैं दो पतले पतले लेंस लिया हूं उसकी जगह पर सिर्फ एक ही लेंस मोटा सा ले लूं, तो देखिए यहां पर ये हमने क्या किया, उन दोनों पतले पतले लेंस की जगह पर एक मोटा सा ही लेंस ले लिया। अब अगर इस लेंस के लिए मैं देखूं तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट साइज है, मैं लाइट को इस पे इंसिडेंट करूंगा और जाकर के हमारी इमेज कुछ इस डायरेक्शन में यहां पर आई फॉर्म होगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस होती है हमारी u और ये डिस्टेंस होगी हमारी v, ठीक। अगर इस लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहां पर 1/v माइनस 1/u की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/f, और हमारा जो इक्वेशन आया था पिछला वो क्या था, वो हमारा इक्वेशन था 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए यहां पर ये जो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू है मैं इसकी प्लेस पर रख दूं तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2।
ठीक है। और अगर इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारे लेंसेज लगे हों जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 f3 जो भी हो, तो वहां पर हम लोग इसको एच सो ऑन आगे की तरफ लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है वो फोकल लेंथ के टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए हमसे पावर दे दी जाए कि हाँ हमारे पास कई सारे लेंस हैं, 2 या 4 6 जितने भी लेंस हैं उनकी अलग अलग पावर है, और हमसे एक फाइनलाइज पावर पूछी जाए यानी कि इक्विवेलेंट पावर पूछी जाए आपसे, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एज सो ऑन, ठीक है, एज सो ऑन। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास फोकल लेंथ या फिर पावर के टर्म में है, आपको पता है कि जो हमारी कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है भाई, वो होती है निगेटिव। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की बात की जाए तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप कर रहे हैं, अगर उसमें कॉनकेव लेंस भी दिया हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ भी आपको निगेटिव कंसीडर करनी है और साथ ही साथ उसकी पावर भी निगेटिव कंसीडर करनी है। तो जैसे मान लिया कि मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास एक, देखिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है और साथ में ही मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, डन, इस तरीके से है। अगर इसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर या पावर फाइंड आउट करनी हो तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, P इज इक्वल टू, अब चूंकि फर्स्ट लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव लिखूंगा यानी P1, और दूसरा लेंस है हमारा कॉनकेव, इसलिए मैं यहां लिखूंगा P2। तो ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना होगा। तो इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कब हमें निगेटिव करना है, कब हमें पॉजिटिव करना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है आपको, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।